हेलो दोस्तों, तो आज हम फिर आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं एक पिछले साल का प्रश्न पत्र जो कि है डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथ का। जैसा कि सभी को पता है कि आने वाले दिसंबर में आपका एग्ज़ाम 110% करा लिया जाएगा, चाहे वो स्टार्टिंग के मंथ में हो या मंथ के लास्ट में हो, कभी भी हो सकता है। तो आप इससे बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सिलेबस कंप्लीट मैंने पढ़ा दिया है, एक चैप्टर को छोड़कर, वो मैं एग्ज़ाम आने के 4-5 दिन पहले बताऊँगा, अदरवाइज़ आप उसको भूल जाओगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं। जो पहले है वास्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुविकल्पी जिनको बोलते हैं। तो इनको सॉल्व करने के बाद हम अति लघु उत्तरी पर पहुंचेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 3/8 की पावर 1/3 का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, फटाफट तरीके से लगा के आपको बताना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें तो दिया गया 3 होल 3/8 की पावर है 1/3, इसका मान बताना है। तो पहले भैया ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यानी 8 3 24, 24 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27/8, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। अब 27/8 को मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ 3 की पावर 3, 27 का मतलब 3 की पावर 3 और 8 का मतलब 2 की पावर 3, और इन सब की पावर कितनी आ जाएगी, तो इन सब की पावर 1/3 आ जाएगी। अब इसकी भी पावर 3 है, इसकी भी पावर 3 है, तो मैं क्या यार इसको 3/2 की पावर 3 नहीं कह सकता हूँ। कहोगे जी बिल्कुल। और इसकी होल पावर कितनी है, तो इसकी होल पावर है 1/3। अब याद करो 1 की पावर m और उसकी होल पावर n अगर होती थी तो पावरों का क्या होता था, मल्टीप्लाई m इंटू n होता। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3/2 की पावर 3 तो थी ही, साथ में क्या आ गया 1/3 आ गया। 3 से 3 खत्म, तो आंसर क्या आ गया 3/2। जरा मैच करो कौन से ऑप्शन में 3/2 है। 3/2 भैया कौन से ऑप्शन में है, यहाँ तो 3/2 का कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं, 8 3 24 25 26 27, और ये हाँ, तो भैया 3/4, इसमें देखो 3/8 और 3/4 में से कोई एक कर लो। 3/2 हो सकता है बाई मिस्टेक मैंने 3/4 लिख लिया हो। आंसर बहरहाल इसका 3/2 आएगा, तो आप इसको नोट कर सकते हो। 3/2 क्या आएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा, 3/2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस क्वेश्चन को जरा समझिए। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्रत्येक घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी आपको बताना है। आपको क्या बताना है, आपको संभावना बताना है। तो जरा मेरी बात को समझिए भाई, 2 सिक्के हैं, मान लेते हैं ये पहला सिक्का है, ये दूसरा सिक्का है। ये फर्स्ट वाला मैं मान लेता हूं और ये सेकंड वाला। समझना ये सब मैथ इज रियल लाइफ, ये सब रियल लाइफ है। अगर मैं पूछता हूं दोनों सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो या तो एक पे हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ये पहली कंडीशन मान लेता हूं कि जब मैंने फर्स्ट टाइम उछाला पहली बार तो पहले वाले पे हेड आ गया, दूसरे वाले पे टेल आ गया। और जब मैंने दूसरी बार सिक्के को उछाला तो पहले पे टेल आ गया और दूसरे पे हेड आ गया, ठीक है ना। उसके बाद तीसरी बार जब मैंने उछाला तो हमने देखा यार दोनों पे हेड और हेड आ गया ना। फिर चौथी बार मैंने उछाला तो मैंने देखा दोनों पे टेल और टेल आ गया। क्या इसके सिवा कुछ और आ सकता है दोस्तों, बताओ, क्या इसके सिवा कुछ और आ सकता है? नहीं ना आ सकता है। तो आप इसको कैसे बताओगे, आप इसको बताओगे जब भी कभी आपको प्रोबेबिलिटी निकालना होता है, जब भी कभी संभावना निकालना होता है, तो हम संभावना कैसे निकालते हैं, घटना घटित यानी कितनी बार घटित हुई है वो ऊपर लिखते हैं, बटे कुल घटनाएं हमें नीचे लिखना पड़ता है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कुल घटनाएं नीचे लिखना पड़ता। घटना प्रत्येक, भाई एक एक बार घट रही है तो प्रत्येक का मतलब 1, और टोटल कितनी बार घट रही है 1 2 3 4, 1/4, तो 1/4 देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 1/4, माने ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1/4 यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जिन लोगों को लगता था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं केवल पढ़ के जो बुक में सीरीज में पीछे दिए गए होते उनसे कर लूंगा, तो जरूरी नहीं दोस्तों कि उन्हीं से आए हैं ना। आपको कंसेप्ट भी जो है वो पता होने चाहिए, क्योंकि आते हैं ऐसे क्वेश्चन जहां आपको सॉल्व करके ही आंसर देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के योग
योग होते हैं किसी चक्रीय चतुर्भुज, यहाँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिख लो, चक्रीय चतुर्भुज, किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है। भाई चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल के सरकमफेरेंस पर स्थित होते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों जो शीर्ष होते हैं वो वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। तो किसी भी आमने सामने का एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। इसमें तो कोई जांचने वाली बात ही नहीं है, ये कंसेप्ट कई बार हमने लगाया है और लगभग सारे क्वेश्चनों में मैंने आपको बताया भी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बढ़िया है कि यदि cos थीटा बराबर 1/2 तो cosec स्क्वायर थीटा का आपको क्या बताना है? मान बताना है। cosec स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, है ना। तो जरा आप मेरी बात को समझना। सबसे पहली बात आपको समझना है, मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यही ना होता है, ये पहली होती थी। और दूसरी इक्वेशन आपकी क्या होती थी? दूसरी इक्वेशन 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता था? कॉसेक स्क्वायर थीटा के होता था, यही ना होता था। और तीसरी इक्वेशन क्या होती थी? टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 बराबर में सेक स्क्वायर थीटा के। देखो कि यहाँ से कोई लॉजिक आपको लग रहा है कि लगा पाओगे? क्योंकि लास्ट क्लास में तो मैंने इस पर बेस्ड बताया था कि यहाँ से लगा सकते हो। क्या ऐसा लॉजिक लग पाएगा? नहीं, क्योंकि कॉस और कॉसेक के साथ कोई भी रिलेशन है ही नहीं। अगर कोई रिलेशन नहीं है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हमें एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ध्यान से समझना। ट्रायंगल, और ये हमें पता है कि जो कॉस थीटा है वो क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। आधार है 1, कर्ण कितना है? 2। आधार है 1, कर्ण कितना है? 2। तो हम यहां से कहेंगे कि ये हमारा एंगल है, इसके हिसाब से आधार होगा 1, कर्ण होगा 2, है ना। तो ये कितना आएगा? ये √3 आएगा। जब आप पाइथागोरस थ्योरम निकालोगे, कर्ण का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, स्क्वायर जाएगा रूट में बदलेगा तो ये √3 आ जाएगा। तो ये √3 आ गया। अब आपसे पूछे क्या है? कॉसेक। कॉसेक क्या होता है भाई? अब आप जरा हमें बताइए। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब होता है। तो आप कर्ण कितनी वैल्यू है? कर्ण की वैल्यू आप यहाँ रख लीजिए भाई। हाइपोटेनस कितना है? तो हाइपोटेनस से 2 और लंब कितना है? लंब है √3। चूंकि स्क्वायर में पूछा है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3। देखो कोई ऑप्शन है 4/√3 वाला, 4/√3 वाला कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4/√3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 4/3 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा 8, 10, 13, 10, 11, 13, 10 इसका बहुलक बताना। बहुलक क्या होता है? जो आंकड़े में सबसे ज्यादा बार आए। मैं 10 को काउंट करता हूं, 1, 2, 3 और 4 और 5 बार 10 आया। 5 बार 10 आया तो जाहिर सी बात है 10 ही होगा। और कुछ तो 5 बार दिख ही नहीं रहा, 13 दिख रहा, तो 1, 2, 3, 13 तो 3 ही बार आया। जो सबसे ज्यादा बार आता है वही बहुलक होता है। तो 10 क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 10 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। 10 क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? तो ये थे आपके वास्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न। अब हम पढ़ते हैं कहां पर? अति लघुत्तरीय प्रश्न के ऊपर और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है उसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहा क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग। पहले इधर मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर मैं उधर क्लीन करूंगा, तब तक आप क्वेश्चन को लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इस तरीके से है। ये कह रहा है x² बटे 5 बराबर 20 का मान बताना है। इसका मान बताना है। आप बताइए इसका मान क्या होगा? इजी है, बिल्कुल इजी है ना। ये वर्ग समीकरण है, आपको पता है वर्ग समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। तो फटाफट इसका आंसर बताना है आपको क्या होगा, जल्दी से। हाँ भाई, जिनका आंसर आ गया 10 वो अपने स्थान पर बिल्कुल करेक्ट है। 10 वाले भाई एकदम राइट हो जाएंगे। सर कैसे लगाएंगे? 5 को भागे से इधर भेजेंगे गुणे में, तो x² बराबर क्या होगा? 5 × 20, यानी मैं कह दूं x² बराबर कितना होगा? 20 पंचे 100। स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या सटेगा? रूट। तो x मतलब क्या आएगा? 10 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 हो जाएगी x का राइट आंसर, है ना। x का सही जवाब 10 हो जाएगा।
बिल्कुल आसान था, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर 7? कह रहा त्रिज्या है 2.1। कह रहा है कि जो त्रिज्या है वो 2.1 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। वृत्त का क्या बताना है? एरिया बताना है। जल्दी बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। पॉइंट में है चीजें, बट डोंट माइंड, पॉइंट से हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं लेनी है। कैसे सर सॉल्व करेंगे? भाई जल्दी से आप सॉल्व करके बताएंगे इस क्वेश्चन को। तो ये क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? कई बार बताया है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। आर मतलब त्रिज्या दी गई है 2.1, तो 2.1 इंटू 2.1। अब देखो अगर पॉइंट में कंफ्यूजन हो रही है तो पॉइंट को आप एवॉइड कर सकते हो। कैसे? भाई इसके नीचे बटे 1, इसके नीचे बटे 1 आप अपने आप से मान लो, है ना। पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेगा, 22/7 इंटू 21/10 इंटू 21/10। अब सॉल्व हो जाएगा। 10 से काट दो इसको 3 बार में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। 2 पंजे काटो 10 और 2 से काट दो 11 बार में। 2 से कुछ, अब तो कुछ कट ही नहीं रहा ना, तो सिंपल ऊपर मल्टीप्लाई करा लो। 21 तिया हो गया 63, 11 इंटू 63 अपॉन में कितना हो गया? 10 पच्छे 50। इसको सॉल्व करिए। 11 तिया 33, 11 छक्का 66, 66 में 3 जोड़ोगे 69 और अपॉन कितना आएगा? 50। इसको आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे? 50 एकम 50, ये 50 एकम 50 हो गया। कितना बचा? 19 और 193, 50 तिया कितना हो गया? 150। 43 बच गया ना, पॉइंट लगाओ 43 में 0। 5 अट्ठे 40 हो गया, 5 छक्के 30 हो गया। 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर क्वेश्चन का जवाब है, नोट कर सकते हो। 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। बहुत आसान है। आपका ये जो पेपर है आपका बहुत आसान आया हुआ था। अगर आप इस पेपर को करने बैठोगे तो लगभग आपके ना मान के चलिए 15-16 क्वेश्चन तो बिल्कुल निश्चित बनेंगे, अगर आप बेमन से भी पढ़ाई किए हो। इतना इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं क्या कह रहा है, इसको जरा समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा किसी चतुर्भुज के, कोई चतुर्भुज है भैया, किसी चतुर्भुज के 3 अंतःकोण क्रमशः, 3 जो इंटीरियर एंगल दिए गए हैं वो कितने दिए गए हैं? क्रमशः कितने कितने हैं? तो वो दिए गए हैं आपको 80, 100, 120। 80 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री है। तो कहा गया है कि चौथा कोण बताइए। चौथा एंगल आपको बताना है। चौथा कोण क्या होगा ये आपको बताना है। कैसे बता सकते हो? तो आपको पता है कि हम जानते हैं भैया, आप क्या कहोगे? आप क्या जानते हैं? कहोगे हम बहुत कुछ जानते हैं। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? सभी अंतःकोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री है ना। तो अगर मैं कह दूं कि इसको जोड़ लूं 80 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस 120 डिग्री, 3 एंगल हो गए। चौथे एंगल को x मान लूं तो चारों एंगलों का सम किसके बराबर? 360 के बराबर। इन सबको जोड़ो, 120 और 80 200, 200 में 100 जोड़ोगे 300, तो ये आ जाएगा 300 प्लस में x बराबर के 360। 300 जाएगा माइनस हो जाएगा तो x से निकल कर आएगा 360 माइनस के 300, यानी x बराबर कितना आ जाएगा भैया? 60 डिग्री। जिनका आ रहा था वो अपने स्थान पर बिल्कुल सही है। 60 डिग्री क्या होगा? क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 60 डिग्री, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई होगी बात, बिल्कुल सिंपल सी बात थी। आओ अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे क्या कह रहा है और उसको जरा लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने कुछ इस तरीके से है भैया, एकदम इजी सा प्रश्न है। कह रहा 10 - के 5x,
10 माइनस में 5x बराबर 1 माइनस में 2x को हल करना है। इसको केवल सॉल्व करना है और बताना है क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा। तो यहाँ पर x वालों को एक तरफ ले आओ, x वालों को एक तरफ ले आओ। तो मैं कहता हूँ -5x उधर जाएगा, +1 इधर आएगा -1। तो 10 -1, भैया नंबर वालों को एक तरफ, इसको एक तरफ, -2x उधर था, माइनस से इधर जाएगा प्लस के 5x। 10 में से 1 जाएगा तो 9 बच गया। -2x + 5x प्लस के 3x, 3 आएगा डिवाइड में, 9/3 बराबर के x, 3 से काटोगे 3 बार में तो x की वैल्यू 3 आएगी। एकदम राइट आंसर। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 होगी x का मान। ठीक है ना। बताओ, इतने इजी क्वेश्चन थे। हमें नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा खींच के अगर आप इस क्वेश्चन को करने बैठते पेपर को तो आधा घंटा बहुत ज़्यादा लगता। आधे घंटे में निपटा देते आप इस क्वेश्चन के सारे प्रश्न पत्र के सारे क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक शंकु है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या, एक शंकु के जो त्रिज्या है वो कितनी दी गई है? वो दी गई है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर तथा जो हाइट दी गई है, ऊंचाई, वो 12 सेंटीमीटर दी गई है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन बताना है। तो बताना वॉल्यूम क्या होगा, आयतन क्या होगा। कमेंट करके बताओ कि शंकु का वॉल्यूम क्या होता है। शंकु का वॉल्यूम क्या होता है आपको कमेंट करना है। आपको भैया पता है अच्छे से, मैंने कई बार इसके ऊपर पूरा टॉपिक ही पढ़ा रखा ना, सारे टॉपिक। तो आप अगर नहीं देखे हो तो आप देख लेना। शंकु का जो आयतन है कितना होता है? 1/3 πr²h। इसी में वैल्यू सेट कर लीजिए, आंसर आएगा। देखिए 1/3 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। रेडियस देखो पॉइंट में है तो पहले तो इसको आप ऐसे लिख लो, 3.5 × 3.5 इंटू हाइट कितनी है? हाइट है 12, तो 12 लिख लिया। अब इसको सॉल्व करो। देखो इस 3 से इस 12 को मैंने 4 बार में काट दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। 7 से काटो 0.5 बार में, 7 × 5 = 35 हो गया, यही हो गया। अब इसको इंटू करो, 22 × 0.5 11, 11 इंटू हो गया 3.5 इंटू हो गया 4। जब गुणा कराओ 11 × 5 = 55, 11 × 3 = 33, 5 कितना हो गया? 38, 38.5 इंटू हो गया 4, 4 से इंटू करा लीजिए, 4 × 5 = 20, 2 आ गया, 8 चूँकि 32, 33, 34, 3 आ गया, 4 × 3 = 12, 13, 14, 15 हो गया। और एक स्थान पहले पॉइंट लगा दोगे तो आंसर आएगा 154.0, माने 154 सेंटीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 154 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। 154 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जरा देखिए, ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि अंडर रूट ऑफ 41 का स्क्वायर -40 का स्क्वायर का मान बताओ। इसका वैल्यू आपको बताना है, क्या आएगा इसका वैल्यू, थोड़ा जल्दी बताना है इसका वैल्यू क्या आएगा। अब मैंने आपको स्क्वायर निकालना सिखाया है ना ट्रिक से, विदाउट मतलब 2 सिंबल, बिना किसी मल्टीप्लाई के। तो हमने देखा 41, 1 का 1, 4 का 16, 0 1, यानी हमने पता चल गया कि 41 का स्क्वायर 16 81 होता है। आप मल्टीप्लाई करा लेना, 41 × 41 कितना होता है? 16 81। और 40 का क्या होता है? 1600 होता है। जब फर्दर सॉल्व करोगे 1681 से 16 जाएगा तो 81, और 81 को जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 9। इसका राइट आंसर आ जाएगा। 9 क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 9 इज द राइट आंसर। 9 क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। आइए
आगे पहुंचते हैं, आगे क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लिख कर आ रहा है, कह रहा 5 मित्रों के भार क्रमशः 40, 44, 46, 47, 50 किलोग्राम है, उनके भारों की माध्यिका बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करता हूँ तो जो एक का है 40 kg, ठीक है, एक का है 44 kg, ठीक है, उसके बाद है 47 kg, ये भी मैंने लिख लिया, ओके सर। फिर कितना है भाई 40, 44, 46, पहले यहाँ पर 46 है, 46 kg, और 46 के बाद कितना है 40, 44, अरे यार फिर से लिखते हैं भैया, ये हो गया 44 kg और ये हो गया 40 kg, है ना, 40, 44, 46, उसके बाद है 47 kg और देन लास्ट में है 50 kg। इसकी माध्यिका बताना है। कैसे बताओगे? तो बिल्कुल सिंपल दिख रहा है हमें तो कि 46 आएगा इसके क्वेश्चन का सही जवाब, बट कोई नहीं। यहाँ पर गिनो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और जब n एक विषम संख्या होती है तो माध्यिका क्या होता है, माध्यिका होता है n+1/2वां पद, यही ना होता है। n कितना है 5, 5 + 1/2वां पद, तो ये क्या आ जाएगा 6/2, काटोगे तो 3वां पद क्या होगा, 3 आंसर मत देना, गलती से भी 3 आंसर मत देना, 3वां पद चाहे राइट से गिन लो चाहे लेफ्ट से, 1, 2, 3 और 1, 2, 3, यानी राइट आंसर क्या आ जाएगा 46 kg। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 46 kg इज द राइट आंसर। 46 kg क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भैया, क्लियर हो गई बात, है ना। चलिए अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर जो होगा वो हो जाएगा आपका कौन सा, वो हो जाएगा 13 नंबर। ये क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, हाँ आ गया है क्वेश्चन, पढ़िए। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 कम है, यदि संख्या अंकों के जोड़ के 4 गुनी है तो संख्या बताओ। देखो यहाँ एक है आपका इकाई का अंक, एक है आपका दहाई का अंक। इकाई के अंक को मैं x मानता हूँ, दहाई के अंक को 10y मानता हूँ। 10y क्यों मानता हूँ, इसके पीछे का कई बार लॉजिक बताया, क्योंकि दहाई का मतलब होता है 10। तो इसके बिहाफ पर हमारी संख्या क्या बनेगी, इसके बिहाफ पर संख्या बनेगी 10y प्लस में x, है ना, y वालों अब संख्या सही है, 10y प्लस में x बनेगी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इकाई का अंक जो है भाई, इकाई का दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। दहाई का जो अंक है, दहाई का अंक क्या है, पहली शर्त, दहाई का अंक इकाई के अंक से कितना कम है, 3 कम है। तो इकाई का अंक है x से क्या हो जाएगा 3 कम हो जाएगा, यही हो गया, x से 3 कम हो गया। बस ये पहली इक्वेशन बना लो, पहली इक्वेशन। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या अंकों के जोड़ के 4 गुनी हो। जो संख्या है 10y प्लस में x, अंकों के जोड़ यानी x प्लस y का कितना गुना है, 4 गुना है, 4 गुना आपको यहाँ रख देना है। बस इसको सॉल्व करना है, आंसर आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल कर आएगा 10y प्लस में x बराबर, ये 4x हो जाएगा, है ना भाई, प्लस के 4y हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है मामला। अब इधर आ जाओ, इनको x y इनको सबको एक तरफ ले लो, इसको भी एक तरफ ले आओ, इसको भी एक तरफ ले आओ, तो 10y माइनस के 4y, यानी हो जाएगा 10y माइनस के 4y, और ये प्लस का x था, प्लस का x माइनस का आ जाएगा 4x, माइनस का 4x बराबर उधर 0 बचा, तो यहाँ बचेगा 6y और माइनस के क्या बन जाएगा 3x, माइनस के 3x बराबर के 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, जो y बराबर x माइनस 3 है वो यहाँ पर रख दो, तो ब्रैकेट में रख दो कि y बराबर x माइनस के 3 क्या करने पर, रखने पर। इसको यहाँ पर रखो, जहाँ y है वहाँ x माइनस 3 रख लो, तो ये हो जाएगा 6 और x माइनस के 3 मैंने यहाँ पर रख दिए, माइनस 3x बराबर 0, तो ये हो जाएगा 6x माइनस के 18, इसका इससे इंटू कराओ, माइनस के 3x बराबर के 0 हो गया।
-18 जाएगा, प्लस में 6 में से 3 जाएगा तो 3x बराबर के 18, 3 जाएगा तो उधर डिवाइड में तो 18/3, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 3 छंग 18 आ गई। समझ में आई बात। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अगर x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू कैसे पता करेंगे, y की वैल्यू समीकरण 1 में रख लो। इसका मान आप किस में रख सकते हो, समीकरण 1 में रखने पर, इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, तो इक्वेशन नंबर 1 आप देखो y बराबर x माइनस के 3 थी, तो y बराबर 6 माइनस 3, y बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब x y की अगर वैल्यू पता है तो संख्या आप बता सकते हो, यहाँ एक्स वाई की वैल्यू रख लो, यानी 10 इंटू वाई, वाई कितना आया है दोस्तों 3, प्लस में एक्स कितना है 6, तो आंसर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। 36 इज द राइट आंसर, 36 हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब, नोट कर सकते हो। 36 क्या होगा, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात ना, ओके भाई, डन है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 और उसको लगाने की कोशिश करेंगे। प्रश्न संख्या 14 है ना, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ देखो, अब क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, 14 को हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। ये कह रहा है कुछ आपसे इस प्रकार से कि 2y प्लस में 4/y बराबर के कितना है, तो बराबर के आपको दिया गया है 9। इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे भैया, यहाँ y है, इसके नीचे 1 मानोगे, डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए y से नीचे इंटू y से ऊपर इंटू, तो ऊपर तो हो जाएगा 2y² अपॉन में y प्लस में 4 अपॉन में y बराबर के 9। अब एक यहाँ पर आप ले सकते हो 2y प्लस में 4 अपॉन में y बराबर 9, y जाएगा इंटू तो बनेगा 2y² प्लस में 4 बराबर के 9y। अब ये क्या बन रहा है, द्विघात समीकरण। 9 इधर आएगा माइनस में, तो 2y² माइनस में 9y प्लस में 4 बन जाएगा बराबर 0। अब देखो a इंटू सी, 4 दूनी 8, 8 के मल्टीप्लाई करो 9 के रूप में कितना आएगा 8 और 1, 2y² माइनस के 8y माइनस y प्लस के 4 बराबर 0। यही ना बनेगा, है ना, यही बनेगा। तो इधर 2y कॉमन ले लिया, ये बचेगा y माइनस के 8, यहाँ माइनस y। जब माइनस में कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर सिंबल बदल जाता है, y 2 चौके 8, y माइनस में 4 बराबर 0, दोनों ब्रैकेट में कॉमन y माइनस 4, और फिर देखो क्या बचेगा 2y माइनस के 1, 2y माइनस के 1 बराबर 0। तो y माइनस 4 बराबर अगर 0 है तो y बराबर आएगा 4, पहली आंसर, और अगर 2y माइनस 1 बराबर 0 है तो y बराबर क्या आएगा 1/2 आएगा। आज मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जल्दी हमें ख़त्म करनी है इस क्लास को, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा भैया, y बराबर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्लास थोड़ा मैंने जल्दी आपको पढ़ाया, फास्ट करके पढ़ा दिया है। क्वेश्चन 18 आते हैं दोस्तों, 14 क्वेश्चन आपके जो हैं वो हो चुके हैं। 4 क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव थे लास्ट के, 2 ट्रिगो के हैं और 2 आपके किसके हैं, मेंसुरेशन के हैं। तो 4 क्या हैं, थोड़े क्या हैं, डिफिकल्ट हैं। तो कल मैं आपको एक मॉक टेस्ट लाऊंगा। आज तो आपका ना प्रीवियस ईयर पेपर था, कल मैं आपको मॉक टेस्ट लाऊंगा और उसमें जो 4 क्वेश्चन है वो वहीं पर पिक कर लूंगा, है ना। तो आज हमने 14 डिस्कस किए, 4 पहले के, कल वो कर लेंगे जो आज के क्वेश्चन के बच्चे हैं, और फिर 6 क्वेश्चन हमारे पास के होंगे। तो क्लास कैसी लगी जरूर बताना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।